कुछ क्षुद्र नकारात्मक ऊर्जाओं को पास मंत्रों के द्वारा काबू किया जा सकता है। मरे हुए व्यक्ति से संबंध स्थापित करना अत्यंत सरल है। जीवित व्यक्ति को गुलाम बनाना दुष्कर है, कठिन है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को गुलाम करना अत्यंत सुलभ है, अत्यंत सरल है। उसका कारण है मृत्यु के पश्चात उसकी स्मृति का नाश हो जाना। मृत्यु के बाद बेसुध बेहोश केवल वासना का पुतला बनकर रहता है। जैसे चाहो उसका प्रयोग करो, जैसे चाहो उसका दुरुपयोग करो। मैं आपको आज नकारात्मक ऊर्जाओं से संबंधित संपूर्ण विज्ञान को समझाऊंगा, और इसे अगर समझ लिया तो फिर कभी किसी चौखट की गुलामी में नहीं पड़ोगे और ना कभी कोई बाधा तुम्हें परेशान कर सकेगी। और कुछ भी जाने बिना स्वीकार कर लेना व्यक्ति की अज्ञानता है, और कुछ भी जाने बिना अस्वीकार कर देना, इनकार कर देना, वह भी व्यक्ति की मूर्खता है, वह भी व्यक्ति का पागलपन ही है। प्रेत बाधाओं से संबंधित जो 85% मामले होते हैं वह कोरी बकवास हैं, वह सिर्फ मनोविज्ञान का खेल है। लेकिन 10% ऐसे मामले होते हैं जहां बाधाएं सचमुच काम कर रही होती हैं, समस्याएं सच में होती हैं, सच में ऊर्जाएं आपको परेशान कर रही होती हैं। लेकिन ये 10% मामले भी आप जिसके पास ठीक होने जा रहे हैं, जो आपका गुरु है, जिसे आप सिद्ध आदमी समझ रहे हैं, झाड़ फूकने वाला भगत, जो भी समझते हैं आप, वास्तव में वही तुम्हारा अपराधी है। जो तुम्हारी बीमारी को दूर कर रहा है वही तुम्हारा अपराधी है। इसे मैं आगे स्पष्ट करूंगा, यह महत्वपूर्ण पहलू है। अभी 5% का मामला बचा है, और 5% के जो मामले हैं उसमें वास्तविकता ये है कि कुछ शरीरों को, प्रत्येक शरीर को काबू नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ शरीरों को प्रेतात्माएं, नकारात्मक ऊर्जाएं अपने वश में कर सकती हैं, उनके शरीरों को काबू कर सकती हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, काबू करके वो अपनी वासनाओं की भी पूर्ति उस शरीर के माध्यम से करती हैं, और कई दफ़ा उस शरीर के माध्यम से दूसरे शरीरों का भी दुरुपयोग करती हैं। ये देखने में भी कई बार आया है, और आपने भी शायद कहीं सुना हो। तो दूसरे शरीर का भी दुरुपयोग प्रेतात्माएं कर सकती हैं। और जो वह 10% का मामला था, उसे ऐसे समझो कि जैसे एक इलाके में बढ़िया दुकान, व्यापार, सब कुछ चल रहा है, और मुझे उस इलाके को लूटना है, पैसे इकट्ठा करने हैं या सम्मान बढ़ाना है, तो फिर मैं अपने ही कुछ पालतू बदमाश तुम्हारी दुकानों पर भेजूंगा, तुम्हारे मकानों पर भेजूंगा। तुम परेशान होगे, तुमसे वसूली की जाएगी, और फिर मैं आकर तुम्हें बचाऊंगा। इससे मेरा सम्मान बढ़ेगा आपकी नज़रों में कि कितना बेहतर इंसान है, इसने गुंडों से मुझे बचाया। वास्तविकता तो यह है कि वो गुंडे उसी व्यक्ति के हैं जो तुम्हें बचाने आ रहा है। और जब तुम्हें बचाया जाएगा तो उस व्यक्ति के संदर्भ में तुम्हारी नज़रों में सम्मान तो प्रकट होगा, और साथ में कुछ धन भी धन्यवाद के रूप में तुम भेंट करोगे। यहीं से धंधा शुरू होता है, यहीं से अंधविश्वास शुरू होता है। समझो, व्यक्ति का अहंकार असीमित है। वह अपने आप को जनवाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है कि लोग मुझे जाने, कुछ भी करना पड़े लेकिन लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने। और यह अहंकार जब व्यक्ति को घेरता है तो वह किसी भी सीमा तक चला जाता है, और वही सीमा, वही अहंकार की सीमा, ये सब काम दर्शाता है कि कुछ तांत्रिक अपने ही इलाकों में क्षुद्र पिशाच विद्याओं के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने वश में करते हैं, उनसे गुलामी करवाते हैं, और अपने ही पालतू गुलामों को वह उस इलाके में छोड़ते हैं किसी भी। और जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो फिर पता चलता है कि इस इलाके में वो बाबा प्रसिद्ध हैं, भूत प्रेत पकड़ने वाले, तो फिर हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं का भेजा हुआ गुंडा, और वही दूर कर रहे हैं। तुम तो अनजान हो इससे, और जब तुम ठीक हो जाते हो तो फिर तुम धन्यवाद स्वरूप धन भी भेंट करते हो, और सम्मान भी बढ़ जाता है, और प्रचार प्रसार भी उस बाबा का हो जाता है। तो यह अहंकार
को दर्शाता है। और जाने अनजाने में जब तुम अपने इलाके के बाबा को छोड़कर या पहचानवश अपने बाबा को छोड़कर, अपने इलाके के बाबा को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हो, किसी दूसरे तांत्रिक, किसी दूसरे भगत से जाकर मिलते हो, और यदि वह तुम्हारे इलाके के तांत्रिक से ज़्यादा ताकतवर है तब तो ठीक है, एक छोटे गुंडे को शांत करने के लिए वह दूसरा तांत्रिक बड़े गुंडे भेजता है, और यहाँ बात अगर ना बनती है तो तुम फिर कई इलाके जाते हो, तुम वहाँ ठीक नहीं होते हो। जब उस पहले इलाके के तांत्रिक से बड़ा कोई ताकतवर तांत्रिक तुम्हें मिल जाता है तभी समस्या समाप्त होती है। और समस्या समाप्त होती है, ऐसा नहीं कोई उसमें चमत्कार है, वह भी अपने ही पालतू बदमाशों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को भेजता है तुम्हारे घर, और छोटी मोटी जो बाधाएं होती हैं उनको वहाँ से भगाता है, और स्वयं बड़े गुंडों का डेरा तुम्हारे घर में डल जाता है। इसीलिए तुमने अपने घर में देखा हो या तुम्हारी स्मृति में हो तो तुम ये खूब जानते हो कि जब भी कोई तांत्रिक जिससे तुमने अपना घर कीलित करवाया है, अपनी बाधाएं नष्ट करवाई हैं, जब उसकी मृत्यु होती है उसके पश्चात घर अचानक से फिर से बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। अचानक से फिर घर में खलबली अशांति मच जाती है और फिर से तुम्हें दोबारा घर अपना कीलित करवाना पड़ता है। उसका इकलौता कारण है कि मृत्यु के पश्चात कोई पास काम नहीं करता, किसी तांत्रिक का वश किसी भी नकारात्मक ऊर्जा पर फिर नहीं चलता, और किसी भी तांत्रिक पर, किसी भी भगत पर, किसी भी दैवी कृपा का हाथ नहीं होता। स्मरण रखना, जो अपने आप को बाबा बजरंगी का भक्त बताते हैं, कथा भी करते हैं और भूत प्रेत भी बांधते हैं, झूठा और मक्कारी भरा किस्सा है ये। किसी भी देवी देवता का हाथ नहीं होता है भक्तों पर, जो आत्माओं को वश में करते हैं। स्मरण रखना, अस्तित्व संपूर्ण स्वतंत्रता से भरा हुआ है। ईश्वर ने संपूर्ण स्वतंत्रता दी है, प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण स्वतंत्रता से भरा हुआ है। वह चाहे तो पुण्य करे, चाहे तो पाप करे, ईश्वर तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखने नहीं आएगा। और इसीलिए ढोंगी धूर्त बाबा अपने आप को कभी बाबा बजरंगबली का भक्त कहते हैं, उनकी कृपा बताते हैं, कभी माँ भगवती काली का सेवक बन जाते हैं, तो कभी भैरों के सेवक बन जाते हैं। कोरी बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या फ़र्क है एक ढोंगी बाबा में या फिर एक तांत्रिक में, भगत में, जो इतने चमत्कार दिखाता, इतने भूत प्रेत बांधता, लेकिन इतिहास उसे याद नहीं रखता। इतिहास तो बुद्ध जैसे सम्राटों को याद रखता है, आध्यात्मिक पुरुषों को याद रखता है। आध्यात्मिकता वाले पुरुष, स्त्री, कोई भी हो, उन सबको स्मरण हमेशा इतिहास करता है। उसका इकलौता कारण है कि वह क्षुद्रता से ऊपर उठ चुका होता है, आकाश की उन उच्चतम ऊंचाइयों को स्पर्श कर चुका होता है कि ये भगत, ये तांत्रिक उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो पाते हैं कभी। इसीलिए इनकी मृत्यु के साथ ही इनका इतिहास नष्ट हो जाता है। और स्मरण रखना, जीवित इंसान आज भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। प्रेतात्माएं कुछ शरीरों को काबू कर सकती हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति जाने कितने जीवन को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, जाने कितने शरीरों का दुरुपयोग करता है। तो आज भी जीवित व्यक्ति बर्बादी के मामले में सबसे ऊपर है। प्रेतात्माएं तो कुछ एक शरीर को ही कष्ट पहुंचा सकती हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति अपने जीवन में न जाने कितने दूसरे शरीरों को कष्ट पहुंचाता है। मेरे उपाय उन थोड़े बहुत जागृत व्यक्तियों के लिए हैं जो जीवन का आदर करते हैं, जो जीवन को समझते हैं। यदि आप किसी भी ऐसी बाधा से परेशान हैं तो आप, पहला जो नियम है कि अपने घर में जितना हो सके कपूर का इस्तेमाल करो, सुबह शाम 2 टाइम करेंगे तो लाभकारी होगा। और साथ में जितना आप घर में विद्युत पैदा कर सकते हैं, विद्युत से मतलब आप कोई ढोल पीट सकते हैं, आप कोई तेज़ साउंड में आवाज़ पैदा कर सकते हैं, भजन बजा सकते हैं, गाना चला सकते हैं, और आप श्लोकों को भी तेज ध्वनि से या कोई मंत्र तेज ध्वनि से पैदा कर सकते हैं। तेज ध्वनि यानी विद्युत तरंगे नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए काल हैं, वह वहाँ कभी ठहर नहीं सकती जहाँ पर ध्वनि की तीव्रता होती है, जहाँ विद्युत अधिक हो। और यदि आप अपने घर में विद्युत पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, घंटी बजा सकते हैं, ताशे पीट सकते हैं, कुछ भी करके ध्वनि पैदा कीजिए, तरंगे पैदा कीजिए,
और ये ऐसी अवस्था में जो तांत्रिक, जो भगत तुम्हारे घर में बाधा भेजता है, उल्टा उस पर पड़ जाता है। तुमने सुना होगा, तुमने देखा भी होगा कि जो भगत होते हैं उनकी दुर्दशा बड़ी बुरी होती है। उनके शरीर टेढ़े बखोले, बीमारी से भरे हुए। उसका कारण है कि वह अहंकार में कई बार गलतियां कर बैठता है, और वो गलतियां ऐसी होती हैं कि किसी भी व्यक्ति पर बाधा भेज देता है। लेकिन जिसके पास बाधा भेजी गई है वह इतना सकारात्मक है, वह इतना ऊर्जा से भरा हुआ है कि वह बाधा उस पर असर नहीं डाल पाती, और फिर वह बाधा लौटकर उसी तांत्रिक पर, उसी भगत पर असर डाल देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई भक्तों के शरीर में लकवा है, बीमारी है, फोड़ा फुंसी, खूब अजीब तरीके से उनके शरीर हो जाते हैं। मेल भेजते हैं, और जब मेल सफल नहीं होती, वापस फिर उन्हीं पर आकर हमला करती है, अटैक करती है। इसके कारण उनके शरीरों की दुर्गति हो जाती है। तो केवल आपको यही उपाय करना है, जितना हो सके चेहरे पर मुस्कान रखिए, कपूर का इस्तेमाल कीजिए, और विद्युत ध्वनियाँ पैदा करने में आप व्यवस्था कर दीजिए घर में। कैसी भी बाधा होगी वह टिक ना सकेगी, नष्ट होगी, वहाँ से भागेगी।